हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे वर्ड पावर बुक के सेशन 13 को। ये जो फर्स्ट स्लाइड है, यहाँ पे मैंने सारे रूट वर्ड इकट्ठे लिख दिए हैं, पर अभी आपको यहाँ से नहीं देखना है। वो जैसे जैसे स्लाइड बढ़ेगी वैसे वैसे आपको ये रूट वर्ड वापस से मिलते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो हमारा पहला शब्द है, देखिए एंटोमोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे जो रूट वर्ड मेंशन है ये इकट्ठा ऐसे याद करने के लिए मैंने मेंशन किया है। यहाँ पर देखेंगे कि क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखिए रूट वर्ड क्या है, एन, और इसका मतलब होता है इन, कोई चीज़ अंदर। और टोम का मतलब होता है कटिंग, कोई भी कटिंग तो जानते होंगे, कट करना, कटिंग। तो टोम का मतलब होता है कोई भी चीज़ कट करना या फिर कटिंग, और एन का मतलब होता है इन। तो इन दोनों शब्द से मिलकर के ये शब्द बना हुआ है एंटोमोलॉजी। अब आपको समझना है कि ये एंटोमोलॉजी इन दोनों से कैसे बना है आखिर। देखिए एन का मतलब होता है इन, ठीक, इतने का मतलब होता है इन, और टोम का मतलब होता है कटिंग। तो जानवरों को अगर आप देखेंगे तो उनके बॉडी में ये देखिए यहाँ पर बॉडी मतलब डिवाइडेड है, फ्रैगमेंट्स में बटी हुई है। कटिंग मतलब दिखती रहती है कि बॉडी के अंदर कितने टुकड़े ऐसे हैं। तो इन कटिंग यानी कि बॉडी के अंदर की कटिंग होती है। तो इस वजह से जो ब्रांच होती है जूलॉजी यानी एनिमल, जानवरों की, वो ब्रांच जो डील करती है इंसेक्ट से, उस ब्रांच को हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं। अब उस ब्रांच को हम एंटोमोलॉजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंसेक्ट ही वो चीज़ होते हैं जिनके, ये देखिए कटिंग हमें ऊपर से दिखती रहती है कि अंदर बॉडी कितने पार्ट्स में कट है, हमें दिखता रहता है किसी ना किसी फॉर्म में। मे बी ये जो पिक्चर्स यहाँ लगाई है मैंने, ये अप्रोप्रिएट नहीं है इंसेक्ट की, बट यहाँ पे आपको यहाँ समझ आ रहा होगा। और ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जिसमें क्या है कि वो ट्रांसपेरेंट से होते हैं, आपको बाहर से ही दिख जाएगा कि उसके अंदर कितने कितने हिस्सों में बटा है उसकी बॉडी अंदर से। इस वजह से ऐसी एनिमल की वो ब्रांच जो कि डील करती है इंसेक्ट से, उसको एंटोमोलॉजी नाम रख दिया गया है। क्यों? लॉजी मीन्स स्टडी, टोम मीन्स कट, और एन मीन्स इन, यानी अंदर कटिंग हो तो उस कटिंग की स्टडी। अब किसके कटिंग होती है? इंसेक्ट की कटिंग होती है। फिर क्या है, एंटोमोलॉजिकल क्या हो जाएगा, इसी का एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ वर्ड पावर में, अब यहाँ से जो सेशन आएंगे वो थोड़े थोड़े ठीक आएंगे, बोरिंग नहीं होंगे। बाकी इससे पहले वाले में तो काफ़ी नॉर्मल थे, कुछ खास नहीं थे वो सारे। अब देखिए जिस प्रकार से इस ई एन का मतलब इन होता है, उसी प्रकार से इन का मतलब भी इन ही होता है, ठीक है। तो एक ये रूट वर्ड आप देखिए, और फिर एक सेक्टस का मतलब देखिए। सेक्टस का मतलब होता है कट करना किसी चीज़ को। अब इन दोनों से मिलकर के एग्जैक्ट इंसेक्ट बना है। देखिए सेक्ट मीन्स कट करना या फिर कटिंग होना, और इन मीन्स अंदर। अब इंसेक्ट का जैसे मैंने आपको बताया कि अंदर ऐसे क्या होती है, कटिंग होती है, डिफरेंट सेक्शन में ऐसे बटा होता है। फिर से देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे ये एक फिगर है, ऐसे इंसेक्ट रियलिटी में आपको मिल जाएंगे प्रॉपरली, जिसमें ये कटिंग आपको ऐसे शो होगी, ठीक है। तो इंसेक्ट में ऐसी जो कटिंग होती है, इस वजह से इंसेक्ट नाम रखा है। क्यों इंसेक्ट नाम कैसे पड़ा ये वर्ड? सेक्टस मीन्स कटिंग होना, और इन यानी इंसेक्ट जो होते हैं हमारे, उसके अंदर क्या बोलते हैं, कटिंग होती है, इसलिए उसका वर्ड हमने इंसेक्ट रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट रूट वर्ड पहले देखिए, एक। एक का मतलब, या ये वाला एक कह लीजिए, ये स्पेलिंग वाला एक, या फिर ये स्पेलिंग वाला एक, इन दोनों का ही मतलब होता है आउट यानी कि बाहर, ठीक, सॉरी, आउट यानी कि बाहर। ओके, एक मीन्स ये वाला स्पेलिंग रहे या ये स्पेलिंग रहे, दोनों का ही मतलब आउट होता है। और टोम का मतलब, ये शायद मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, ठीक है। तो देखिए 1 सेकेंड, शायद पहले मैंने, ये देखिए ये है टोम का मतलब, ठीक है, वो मैंने सही से लिखा नहीं है वहाँ पे प्रॉपरली फुल सेंटेंस में। ये आउट नहीं होगा यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे कटिंग होगा, ठीक। टोम का यहाँ पे मैं करेक्ट कर देती हूँ, ये देखिए टोम का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, देखिए टोम का मतलब यहाँ पे आउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इसका मतलब होनी चाहिए कट या फिर कटिंग। एक का मतलब आउट होता है और टोम का मतलब आउट नहीं होगा, इसका मतलब होगा कट करना या फिर कटिंग, ठीक है। तो इसको एक बार ध्यान दे लीजिएगा। अब देखिए इन दोनों वर्ड से ये सारे वर्ड हमारे बने। अब इसको हमें देखना है। टॉन्सिल आपको पता ही होगा, गले में जो टॉन्सिल होती है, ये वो वाला टॉन्सिल है, ठीक। टॉन्सिलेक्टॉमी, एक, देखिए एक वर्ड आ रहा है यानी आउट, टोम का मतलब कट करना। अब बाहर
कट करके बाहर निकाल देना। एक मीन्स आउट कर देना, क्या किस चीज़ को, टॉन्सिल को, और क्या करके, टोम मीन्स कट करके। यानी कि जो आपका सर्जिकल ऑपरेशन होता है टॉन्सिल को काटने के लिए, रिमूव कर देने के लिए, उस ऑपरेशन को बोलते हैं टॉन्सिलेक्टॉमी। अगर मुझे अब कोई प्रॉब्लम है टॉन्सिल में और मुझे वो ऑपरेट करने की ज़रूरत है तो मैं क्या बोलूँगी, ये बोलूँगी कि हाँ डॉक्टर विल ऑपरेट माय टॉन्सिल, ये कह सकती हूँ। या फिर मैं डायरेक्टली उसको कह सकती हूँ कि टॉन्सिलेक्टॉमी होगी मेरी, यानी कि टॉन्सिल को कट करके बाहर निकाला जाएगा। अब इसमें ध्यान से अगर आपको ये रूट वर्ड याद है तो ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। टॉन्सिल पता ही है क्या है, एक का मतलब आउट और टोम का मतलब कट करना, बाहर की ओर कट करके निकाल देना टॉन्सिल को, तो ये क्या हो जाएगा, टॉन्सिलेक्टॉमी। अब सेम देखिए अपेंडेक्टॉमी, एक मीन्स कट, सॉरी बाहर, टॉम मीन्स कट, अपेंडिक्स जो होती है अब उसको अगर कट करके डॉक्टर बाहर निकाल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, उस ऑपरेशन का नाम क्या हो जाएगा, अपेंडेक्टॉमी। फिर वैसा ही देखिए मास्टेक्टॉमी है, ठीक, एक्टॉमी, तो टॉम मीन्स वही सेम रूट वर्ड अब तक रट गए होंगे। और मास्टेक्टॉमी का मतलब होता है ऐसा ऑपरेशन जिससे कि ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाए। फिर नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, हिस्टेरेक्टॉमी, ये वो ऑपरेशन होता है जिससे यूट्रस को रिमूव कर दिया जाए। फिर क्या है, प्रोस्टेक्टॉमी, ये क्या होता है, ऐसा ऑपरेशन जिसमें कि प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाए। मेल के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसकी बात हो रही है, उसको रिमूव कर दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टेक्टॉमी। यूट्रस क्या, ये फीमेल वाला है कि ये अगर कोई रिमूव करते हैं तो हिस्टेरेक्टॉमी उस प्रोसेस को बोलते हैं। और ब्रेस्ट को रिमूव करना है ऑपरेशन के थ्रू तो उसको बोलते हैं मास्टेक्टॉमी। ठीक, ये वाला याद करना डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि ग्लैंड का नाम भी सेम वही है जो ऑपरेशन का नाम है। अपेंडिक्स भी हम उसी को बोलते हैं। तो ये दोनों बस आपको न्यू लगेगा याद करने में, तो याद कर लीजिएगा, हिस्टेरेक और ये मास्टेक शुरू में है। ठीक, नेक्स्ट, एक का मतलब जैसे कि पता है आउट, और सेंट्रम का मतलब होता है सेंटर, यानी कि सेंटर तो पता ही है, बीच में सेंटर। तो कोई इंसान अगर सेंटर से बाहर है, मान लीजिए ये सेंटर है, एक नॉर्मल एरिया है, सेंटर है, ठीक, और कोई इंसान इस सेंटर से बाहर है तो आप बोलेंगे ना ये इंसान बंदा अजीब है, मतलब ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, ये बाहर है। तो एक मीन्स आउट और सेंट्रिक मीन्स सेंटर। तो जो इंसान सेंटर से बाहर हो तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेंज बोलेंगे, कि ये बंदा अजीब है, सनकी है। तो ये उस पर्पस से ये वर्ड यूज़ होता है। इसेंट्रिक मीन्स सनकी, हिंदी शुद्ध हिंदी में इसका मीनिंग होता है सनकी। ठीक, इसेंट्रिक मीन्स आउट ऑफ सेंटर, या फिर आप डायरेक्ट बोलिए सनकी। और इसेंट्रिसिटी यानी कि बेवकूफ़ी, ठीक, स्ट्रेंजपन, क्लमजीनेस, बेवकूफ़ी, इसेंट्रिसिटी नाउन फॉर्म में हो गया है। नेक्स्ट देखिए, किसी भी वर्ड के आगे आ लग जाता है तो क्या हो जाता है, वो एक नेगेटिव प्रीफिक्स होता है। और टोम मीन्स कट करना होता है। तो एटम जो हमारा वर्ड है ना, है तो नॉर्मल लेकिन रूट वर्ड से समझिए। एटम तो पता ही होगा, केमिस्ट्री वाला एटम है ना, स्मॉलेस्ट चीज़ जिससे कोई एलिमेंट बना होता है। तो टॉम मीन्स कट और आ मीन्स ना, नो, यानी कि नेगेटिव है ना ये, तो नहीं किया जा सके। यानी ऐसी चीज़, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा कोई भी स्मॉलेस्ट चीज़, कोई भी चीज़ जिसको आप फर्दर कट नहीं कर सकते, कट करके डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कोई एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए CO2 है, तो आप इसमें बता सकते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन है। H2O है तो आप वो बस बता सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है तो भी आपको उसमें प्रॉपरली दिख रही है चीज़ें, है ना, अलग अलग। लेकिन जो एक स्मॉलेस्ट चीज़ है, एटम है, यानी ऑक्सीजन का ही एटम मान लीजिए, कार्बन का, किसी भी चीज़ का स्मॉलेस्ट जो हिस्सा है उसको आप फर्दर नहीं डिवाइड कर सकते। एलिमेंट को कर सकते हैं, H2O में क्या आप डिवाइड कर सकते हो ना कि हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, बट उसी का स्मॉलेस्ट जो हिस्सा होगा ना, जिससे मिलके कई सारे एटम मिलके जो एक एलिमेंट बना लेते हैं, तो वो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन एक स्मॉलेस्ट जो हमारा एटम है वो आप फर्दर उसको कट करके डिवाइड नहीं कर सकते। इस वजह से ये वर्ड बना है एटम। ठीक है, तो आई होप ये वाला समझ आ गया होगा एटम कैसे आया है। देखिए नेक्स्ट, एना का मतलब होता है अप और टॉम का मतलब कट, यानी ऊपर का हिस्सा, मान लीजिए ये मेरी बॉडी है, ऊपरी हिस्सा मुझे कट वट कर दिया जाए और अंदर देखा जाए कि इंटेस्टाइन, हार्ट, ये सब टेस्टिंग की जाए,
तो एनाटॉमी उसी को कहेंगे। टॉम मीन्स कट, एना मीन्स अब एनाटॉमी एक सब्जेक्ट भी होता है, जैसे प्लांट का एनाटॉमी आपने पढ़ा होगा बायो में, कि एनाटॉमी क्या होता है कि फ्लावर को, अगर एक फूल को हम मान लीजिए, फ्लावर की एनाटॉमी का क्या मतलब है कि मान लीजिए अगर हम फूल को बाहर से कट कर दें, फिर अंदर देखें कि उसके अंदर क्या क्या होता है, ओवरी होता है, स्टिग्मा होता है, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं। तो इस तरीके से ये वर्ड है। इसका मतलब क्या है, कटिंग अप ऑफ अ प्लांट और एनिमल टू स्टडी अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। एनाटॉमी मीन्स कि कट करना प्लांट को या फिर एनिमल को, ताकि उसके बॉडी पार्ट्स की अंदर इंटरनल बॉडी पार्ट की स्टडी की जा सके, तो उसको बोलेंगे हम एनाटॉमी। और एनाटॉमिकल ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। ठीक, फिर नेक्स्ट देखिए डाइका। डाइका का मतलब होता है इन टू पार्ट में, और टॉम का मतलब आपको पता है कट करना। तो डाइका यानी कि टू, टॉम मीन्स कट, किसी चीज़ को दो भाग में बांट देना, उसी को बोलते हैं डाइकोटोमाइज़ करना। डाइकोटोमाइज़ करना मीन्स दो भाग में बांटना। देखिए डाइकोटोमाइज़ करना अगर मैं कहती हूँ तो इसका मतलब क्या, वर्ब है कि मैं बोल रही हूँ कि दो पार्ट में डिवाइड करो, और कोई चीज़ दो पार्ट में टूट रही है या फिर उस प्रोसेस को बोलेंगे डाइकोटोमी, यानी कि आ स्प्लिटिंग इन टू। फिर क्या है, डाइकोटोमस, एडजेक्टिव फॉर्म है ये, वंस अगेन एडजेक्टिव फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, एपी का मतलब होता है ऑन या फिर अपॉन, टोम का मतलब कट करना। एपीटोम, अच्छा ये वर्ड मैंने बताया था एक न्यूज़पेपर में भी, जब मैं करा रही थी तो ये वर्ड रिपीट हुआ था, तब भी मैंने बोला था, वर्ड पावर का जिक्र मैंने किया था कि पता नहीं कौन से सेशन में, बट ये एपीटोम वर्ड जो है ये किसी वर्ड पावर के सेशन में भी ये वर्ड मिलेगा, जो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से भी फ़ायदा मिला कि आपको एक अच्छे लेवल का वर्ड न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त ही मिला था। ठीक, तो एपीटोम का मतलब होता है कि समरी या फिर परफेक्ट एग्ज़ाम्पल, किसी चीज़ का परफेक्ट उदाहरण, परफेक्ट एग्ज़ाम्पल। ठीक, इसको बोला जाता है एपीटोम। अगर मैं बोलूँ कि किसी भी अच्छे इंसान का नाम ले लिया जाए, और फिर जैसे प्रियंका चोपड़ा मैम को नाम लिया जाए कि प्रियंका चोपड़ा मैम इज़ एपीटोम ऑफ कुछ भी अच्छी तारीफ़ में कोई भी वर्ड आप ले लीजिए, कि वो करेज की एपीटोम है, यानी कि साहस का एग्ज़ाम्पल है, कि बॉलीवुड में करियर बनाया है, उसके बाद हॉलीवुड में भी स्टार हैं। ठीक, तो मैं क्या बोल रही हूँ, एग्ज़ाम्पल उनका दे रही हूँ कि वो परफेक्ट एपीटोम है, यानी कि परफेक्ट वो प्रियंका मैम एग्ज़ाम्पल हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट देखिए, फिल इन का मतलब होता है टू लव, प्यार, और लॉगस मीन्स वर्ल्ड भी होता है, स्टडी भी करना, मैंने जैसे अब तक रिपीट होता आया है, और स्पिरिट। ठीक, तो लॉगस का ये सारे भी मीनिंग होते हैं। अब जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ा है तो वैसे वैसे इसके और भी वर्ड हमें पता चल रहे हैं। अब तक लॉगस का मतलब सिर्फ हमने स्टडी करना देखा था। अब देखिए फिलोलॉजी, फिलो मीन्स लव, लॉजी मीन्स स्टडी, तो जिसको वर्ड से ही प्यार हो, पढ़ाई लिखाई वर्ड से ही जिसको लव हो, तो उसको बोलते हैं फिलोलॉजी। ठीक, फिलोलॉजी यहाँ पे स्पेशली पढ़ाई से ना रिलेट करके शब्द से रिलेट किया गया है, क्योंकि लॉगस का मतलब वर्ड भी होता है। तो क्या मीनिंग निकला, द लव ऑफ वर्ड, वर्ड का लव, यानी कि अलग अलग भाषाओं में क्या क्या वोकैब होता है अलग अलग, तो उसका जो लव हो, यानी कि लिंग्विस्टिक, जिनको कई सारी भाषा का ज्ञान होता है, बोल सकते हैं कई सारी भाषा, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फिलोलॉजी। उस सब्जेक्ट को नहीं, मतलब कि ये जो नाउन फॉर्म में है कि लव जो है, एक अक्षरों के लिए, भाषा के लिए जो लव होता है, उसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कि आप बोलेंगे ये फिलोलॉजी है। अब देखिए, फिल का मतलब होता है लव, और एंथ्रोप्स का मतलब आपने पढ़ा था मैनकाइंड, तो लव करना मैनकाइंड को, तो ये क्या होता है, इस फिलंथ्रॉपी का मतलब कि ह्यूमन बींग्स को पसंद करना है। द लव ऑफ मैनकाइंड इज़ नोन एज फिलंथ्रॉपी। ठीक, फिलंथ्रॉपिक एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या ये वाला वर्ड आप लोगों को समझ आया? एंथ्रोप्स का मतलब देखिए कि क्या था, मैनकाइंड, ये बहुत पहले ये वर्ड आया था, और फिलन से वर्ड आया टू लव, तो फिलंथ्रॉपी यानी जो इंसान मैनकाइंड को लव करे, तो उस वर्ड को क्या हो जाएगा, फिलंथ्रॉपी हो जाएगा, और जो इंसान लवर हो मैनकाइंड का, उसको बोलेंगे फिलंथ्रॉपिस्ट। फिर नेक्स्ट वर्ड ये देखिए, ये रूट वर्ड रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। एंड्रोस का मतलब होता है मेल, और फिलन मीन्स लव, तो फिलैंडरर यानी कि जो मेल लव करे, मतलब कि ऐसा मेल जिसके कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट विमेन से रॉन्ग सेंस में अफेयर्स हों उनके बहुत सारे। ठीक, यानी कि देसी भाषा में छिछोरा, आवारा
है ना, कि खुद की वाइफ हो बट उसके फिर भी रिलेशनशिप्स हों अदर वुमेन से, तो ऐसे लड़के को, ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं, फिलेंडरर बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट, सोफोस का मतलब होता है वाइस यानी कि बुद्धि। एडल्फोस का मतलब होता है ब्रदर, और एक रूट वर्ड ये है हारमोनिया का मतलब होता है हारमोनी, मतलब कि तालमेल। तो देखिए, फिलोसॉफी का मतलब होता है लव ऑफ विजडम, यानी फिलो, ये क्या है, फिल कहाँ वर्ड से आया, ये फिलन से आया, यानी कि टू लव, जो वाइसनेस को प्यार करे, यानी विजडम, जिसे ज्ञान से प्यार हो, फिलॉसफी बोलते हैं, है ना। जो ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो अलग अलग फ़िलॉसफी देते भी हैं, है ना, इसीलिए क्योंकि उन्हें प्यार है विजडम से। ठीक, तो आपको ये वर्ड तो कॉमन है, समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिलएडेल्फिया। देखिए, ये वर्ड लव से ही आया, और ये हमने देखा एडल्फोस का मतलब होता है ब्रदर, तो सिटी ऑफ ब्रदरली लव, यानी ऐसी सिटी जहाँ पे भाईचारा हो, मतलब कि, तो उसको, उस प्लेस को, उस सिटी को, उस माहौल को क्या बोलेंगे, फिलएडेल्फिया। नेक्स्ट है फिलहार्मोनिक। फिलहार्मोनिक का मतलब होता है लव ऑफ म्यूज़िक और हारमोनी, तालमेल से प्यार या फिर म्यूज़िक से प्रेम को बोलते हैं फिलहार्मोनिक। ठीक। फिर नेक्स्ट है फिल्टरी। तो ये एक ऐसी ड्रिंक होती है जो कि आपके अरोज़ कर दे लव वाले डिज़ायर को। अरोज़ कर देने का मतलब क्या है, कि जगा दे अंदर से। तो ये एक ऐसी ड्रिंक होती है सपोज टू अरोज़ लव, एंड यहाँ पे वर्ड मिसिंग हो गया है, यहाँ पे समझ आ जाएगा आपको। तो कोई भी ऐसी ड्रिंक होती है जो कि आपके अंदर के प्रेम को जगा दे, मतलब कि फ़िज़िकल जो प्रेम होता है, सेक्सुअल डिज़ायर को जगा दे, तो उस ड्रिंक को बोला जाता है फ़िल्टर। और एक और वर्ड है इसी से मिलता जुलता, ये क्या है, अफ्रोडाइजियक। अब ये जैसे कि फ़िल्टर भी वही काम कर रही है और ये भी वही काम कर रहा है, पर इसमें सिर्फ ड्रिंक आएगी जो ड्रिंक प्रेम को जगाए। और ये अफ्रोडाइजियक वो फूड भी हो सकता है, ड्रिंक भी होता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि आपके डिज़ायर को जगा दे, स्टिमुलेट कर दे, है ना, यानी कि अराउज मीन्स उकसा दे, एक्साइट कर दे। अब इसी का एडजेक्टिव फॉर्म है अफ्रोडाइजियकल। ठीक। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिब्लियन। बिब्लियन का मतलब होता है पुस्तक यानी कि बुक। एंग्लस मीन्स इंग्लिश। अब ये दोनों रूट वर्ड है, इनसे देखेंगे कि बाकी क्या वर्ड है। देखिए, बिब्लियोफाइल, फाइल वर्ड अब तक रट गया होगा। फाइल मीन्स फिलन से आया है, यानी कि टू लव। बिब्लियो मीन्स बुक, किताब यानी कि। तो ऐसा इंसान जो कि किताबों से प्यार करता है, लेकिन वो किताबें मतलब ख़रीदने का बहुत शौक़ होता है, उसको कलेक्ट करके अपने अलमीरा में सजा के रखता है। पढ़ेगा भले एक नॉवेल, लेकिन उसके पास बुक्स बहुत सारी होंगी। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है ऐसा है पर्सन जिसको किताबों से प्रेम हो, वो पढ़े ना, उन बुक्स को पढ़ता ना हो, पर उसे कलेक्ट करके रखना बहुत पसंद हो। तो वन हु लव्स बुक एज कलेक्टिबल्स, उस इंसान को बोलते हैं बिब्लियोफाइल। फिर है एंग्लोफाइल। फाइल का मतलब होता है लव, वही, और एंग्लो मीन्स इंग्लिश। तो जिनको ब्रिटिश कल्चर, अंग्रेज़ी लोग, अंग्रेज़ी कस्टम, वहाँ का रिवाज, कल्चर, उन सब से प्रेम हो, उस इंसान को बोलते हैं एंग्लियोफाइल। यानी वो, अगर मैं बोलूँ मैं एंग्लियोफाइल हूँ, यानी कि मुझे इंग्लिश भाषा पसंद है, इंग्लिश का कल्चर पसंद है, वो लोग जो ईस्टर फेस्टिवल मनाते हैं वो पसंद है, तो उसका मतलब हो जाएगा एंग्लियोफाइल। स्लाइड में लास्ट देखिए, सोशियस का मतलब होता है कंपेनियन। सीमेंटिक्स, ये रिपीटेड वर्ड है, जिसे वर्ड की मीनिंग अलग अलग भाषाओं की मीनिंग्स का स्टडी करना पसंद हो, उसको बोलते हैं सीमेंटिक्स। एंटी सोशल का मतलब होता है वो इंसान एंटी सोशल होता है जो लोगों को डिसलाइक करता है, या फिर वो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, उन्हें वो मतलब सोसाइटी जो चीज़ें चाहती है वो उसको पसंद नहीं करता, अलग ही होता है, लोगों से नफ़रत करता है, सोसाइटी की सोच से, समाज से डिसलाइक करता है लोगों को। और असोशल एक ऐसा पर्सन होता है जो कि इन्वॉल्व नहीं होना चाहता दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा, मतलब इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन, तो उसको बोलते हैं असोशल। अगर आप ज़्यादा घुलना मिलना किसी से नहीं पसंद करते हैं और आप उसको बोलना चाहेंगे कि आई एम एंटी सोशल, तो वो गलत वर्ड होगा, यानी कि आप खुद को बेकार बोल रहे हो, डिसलाइक करते हो लोगों को। तो आप डिसलाइक नहीं करते हो, इट्स जस्ट दैट यू डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड विद अदर पीपल, यानी कि आप असोशल हो, यानी आपको गैदर करना, सबके साथ घुलना मिलना, इकट्ठा होना उतना पसंद नहीं है, अकेले एंजॉय करते हो। तो ये डिफरेंस होता है एंटी सोशल और असोशल में। तो ये था हमारा सेशन 13। तो
इसमें काफ़ी अच्छे वर्ड भी थे, जैसे कि एपिटोम तो काफ़ी नॉर्मल वर्ड हो चुका है, एनाटॉमी बायो में यूज़ होता है, एटम बेसिक वर्ड था। तो कुछ इस सेशन में देख सकते हैं कि बेसिक वर्ड भी थे और कुछ थे जो एकदम ही यूनिक थे। जैसे ये वर्ड आपको हिंदी में तो बहुत पता रहा होगा, लेकिन इंग्लिश में आपको पता चल गया कि फिलेंडर उस पर्सन को बोलते हैं। ये भी आपके लिए यूनिक रहा होगा वर्ड। बिब्लियोफाइल बहुत नॉर्मल है, इनफैक्ट इसको कुछ ज़्यादा ये वर्ड यूज़ होता है। सो ये था हमारा आज का वर्ड पावर का सेशन 13 या फिर शायद 13। और पीडीएफ आपको यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।